हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 जिसका नाम है कृष्ण भक्ति, जो मीराबाई द्वारा रचित है। पाठ की शुरुआत में मीराबाई का परिचय दिया हुआ है, वो आपको स्वयं पढ़ना है। पाठ में 2 पद बताए हैं। प्रथम पद के अंदर मीराबाई कृष्ण के वियोग से तड़पती है। मीरा के मनोभाव का सटीक चित्रण किया गया है। इस पद में कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। दूसरे पद में कृष्ण गोपियों तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। उस अवसर का मीरा ने बड़ा ही मनोभारी वर्णन किया है। मतलब दोनों ही पद में कृष्ण के बारे में ही बातें बताई है, पर दोनों ही बातें अलग अलग है। प्रथम पद में तो मीराबाई कृष्ण के वियोग से तड़प रही है और दूसरे पद में कृष्ण होली खेल रहे हैं। आइए हम प्रथम पद पढ़ेंगे। हरिबिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। राम हमारे हम हे राम के, हरिबिन कछु न सुहावे। आवन कह गए अजू न आए, जिउड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरयूं न जावे। ओलूरी का मतलब होता है माफिक या अनुकूल, और अजूही मतलब होता है आज भी, मतलब अभी तक। जिउड़ा का मतलब होता है मन, हृदय या जीव। उकलावे का मतलब होता है बेचैन। चरण कवल मतलब चरण रूपी कमल, मतलब चरणों को कमल की उपमा दी गई है। इस पद का मतलब है मीराबाई अपने आराध्य देव हरि के वियोग में व्याकुल है, दुखी है और बेचैन है। वे कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान राम स्नेही है। वे कहती है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ। मुझे हरि के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे कहती है कि भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था, पर उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए। इसलिए मेरा हृदय अत्यंत बेचैन है, बहुत बेचैन है। हे ईश्वर, मुझे दर्शन की प्रतीक्षा है। आप कब दर्शन देंगे? आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन लिप्त है। ईश्वर मतलब यहाँ पर भगवान कृष्ण की बात ही की गई है। दर्शन न पाने से मुझे बहुत दुख है, मीराबाई कहती है। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए। आपका दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात मीराबाई कह रही है कि आपके दर्शन नहीं हो रहे, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, और उस दुख की पीड़ा को मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन जब आपके दर्शन हो जाएंगे तो उससे जो आनंद, उससे जो खुशी मुझे मिलेगी, उसका तो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। अर्थात इस प्रथम पद में मीराबाई कृष्ण के वियोग से बहुत दुखी है और वो सारी बातें इसमें बताई है। अब पढ़ेंगे हम इसका दूसरा पद। होली खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बचत डपन्यारो। संग जूवती ब्रजनारी, चंदन केसर छिरकत मोहन। अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल। चहु देत सबन पे डारी। छेल छबीले नवल कान संग, श्यामा प्राण पियारी। गावत चार दमार रागतः, दे दे कल करतारी। फागु जू खेलत रसिक, सावरी बड़ियो रज ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहनलाल बिहारी। चंग का मतलब होता है चमड़ा मंडा एक बाजा, मतलब ऐसा बाजा जो जिसके ऊपर चमड़ा लगा हुआ है और जिसको हम हाथों से बजाते हैं। डफ का मतलब होता है चमड़ा मंडा एक बाजा जो लकड़ी से बजाया जाता है, मतलब वो भी चमड़े का ही बना हुआ होता है, लेकिन उसको लकड़ी से बजाते हैं। चंग को हाथ से बजाते हैं और डफ को लकड़ी से। छिरकत मतलब छिड़कते हैं। छेल छबीले मतलब अत्यंत सुंदर, बहुत आकर्षक। धमार मतलब होली के दिनों, होली का वह गीत जो फाग के महीने में गाया जाता है, मतलब होली का ऐसा गीत जिसका राग धमार है। दूसरे पद में मीराबाई कह रही है, ब्रज में श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन इस प्रकार हो रहा है कि जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। मीराबाई ब्रज में कृष्ण के होली खेलने का वर्णन करती हुई कह रही है कि कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर मुरली, चंग और डफ जैसे अनोखे वाद्य बज रहे हैं।
कौन कौन से वाद्य बज रहे हैं? मुरली, चंग, डफ, ये 3 प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। उनके व्रज की युवा नारियां होली खेल रही है। श्री कृष्ण अपने हाथ से उठा कर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाब भरकर चारों ओर सभी लोगों पर डाल रहे हैं। छेल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा है, श्यामा अर्थात राधा। वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रहे हैं। गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है कि ब्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही हो। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। मतलब इस पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण भगवान का होली खेलने का एक ऐसा सुंदर दृश्य बताया है जिसको बताते हुए मीराबाई को बहुत आनंद प्रतीत हो रहा है। और वहाँ का वातावरण और वहाँ कृष्ण के साथ राधा का और गोपियों का जो कृष्ण के साथ होली खेलने का भाव पैदा हो रहा है, उसका वर्णन तो बहुत सुखदाई है। इसलिए मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह देने वाले हैं। थैंक यू।